हेलो बच्चों, एमडी एकेडमी 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th की एनसीईआरटी केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें फर्स्ट लेसन ठोस अवस्था है। इसको हम इंग्लिश में सॉलिड स्टेट कहते हैं। ठोस अवस्था जैसा कि लेसन है, तो हम ठोस की पूरी जानकारी बताएंगे। ठोस क्या है, ठोस कितने भाग होते हैं, ठोस के गुण यानी कि विशेषताएं। ठोस वह होता है जिसके अणु परमाणु या आयन बहुत पास पास होते हैं, ठोस कहलाते हैं। उदाहरण लकड़ी, नमक, ग्लास, प्लास्टिक इत्यादि होते हैं। ठोस क्रिस्टलीय होते हैं, ठोस अक्रिस्टलीय होते हैं। मुख्य रूप से ठोस के गुण: ठोस दृढ़ होते हैं, ठोस दृढ़ होते हैं यानी कि कठोर होते हैं। ठोस को गर्म करके द्रव में परिवर्तित किया जा सकता है, ठोस को गर्म करके द्रव में परिवर्तित किया जा सकता है। ठोस का आयतन और द्रव्यमान आकार निश्चित होता है, आकार और आयतन द्रव्यमान निश्चित होता है। ठोस को गर्म करने पर इसको द्रव में परिवर्तित किया जा सकता है या हो जाते हैं। ठोस दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं या क्रिस्टलीय ठोस क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस क्या है? क्रिस्टलीय ठोस, इसमें अणु तथा परमाणु आयन व्यवस्थित क्रम में होते हैं और इनका आकार ज्यामिति यानी इनको आकार को हम ज्यामिति भी बोल सकते हैं, निश्चित होते हैं। उदाहरण हमने लिया है नमक और हीरा। नमक और हीरा। नमक क्रिस्टलीय होता है जैसा कि हम जानते हैं, और हीरा जो है क्रिस्टलीय पदार्थ है। इसके अंदर कई भाग अंदर से अंदर जुड़े रहते हैं, इनके कई भाग अंदर होते हैं। और नमक को बारीक होता है, एकदम क्रिस्टलीय होता है। और अक्रिस्टलीय पदार्थ वे होते हैं इनमें अणु परमाणु तथा आयन अनियमित क्रम में होते हैं, इनका आकार निश्चित नहीं होता है, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। यानी कि ये निश्चित क्रम में नहीं होते हैं, यानी ये निश्चित क्रम में भी नहीं होते हैं और नियमित क्रम में भी नहीं होते हैं, ये अनियमित क्रम में होते हैं। और इनका आकार जो होता है निश्चित नहीं होता है, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। उदाहरण में हमने लिया है रबर, प्लास्टिक और ग्लास। रबर हम जानते हैं, रबर को हम अपनी आकृति में बदलते रहते हैं, किसी भी आकृति में इसको हम आकृति दे सकते हैं। और प्लास्टिक को हम भी किसी आकृति में इसको दे सकते हैं। और ग्लास को हम किसी भी आकृति रूप में दे सकते हैं। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर: क्रिस्टलीय ठोस जैसा कि हमने बताया है, इनके अणु और आकार और आयन ये सब आकार जो होता है निश्चित होता है, और आयन अणु परमाणु व्यवस्थित क्रम में होते हैं। उदाहरण हमने लिया है नमक और हीरा। और क्रिस्टलीय ठोस में हमने लिया है रबर और प्लास्टिक, ग्लास आदि, क्योंकि ये आकृति में बदलते रहते हैं, इनको आकृति में हम बदल सकते हैं। और इनका आकार नियमित नहीं होता, यानी ये अनियमित होते हैं। और इनका आकार ये अनियमित होते हैं, यानी अणु परमाणु आयन अनियमित होते हैं, और इनका आकार निश्चित नहीं होता, ये अनिश्चित होते हैं, ये अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। ये दोनों अंतर हैं। और आगे पार्ट 2 में इसकी आगे की जानकारी हम बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर से कहते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा जो जानकारी आपको ना समझ में आई हो कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।